चलिए बेटा, स्वागत है आप सबका। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे मैं दीपेंद्र सिंह, आपके साइंस एंड टेक का टीचर, आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो क्रैक यूपीपीएससी एंड रिपीटेबिलिटी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, और अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स बेटा लेके आया। एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये ऑफर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटा इस समय अनअकैडमी पे लेते हैं, यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपको +2 मंथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्लियर है? तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको टोटल कितने मंथ मिलेंगे बेटा? 14 मंथ। ठीक है, 14 मंथ। ठीक है, चलिए। अगर बेटा आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इस समय यहाँ पे लेते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो +3 मंथ आपको अनअकैडमी अपने साइड से दे रहा है, मतलब 27 मंथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो 24 मंथ का है उसी में आगे 3 मंथ आगे और कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो ये ऑफर बहुत ही बढ़िया है भैया, तो इसका फ़ायदा लें आप लोग बेटा। और देखिए, ये एक टेस्ट है जिसको अनअकैडमी से सिर्फ जो लेना चाह रहा है, देना नहीं चाह रहा है उसको, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है कि उसको हर जगह सिर्फ चाहिए तो भैया टेस्ट दो और अवार्ड लो, है ना। प्रत्येक रविवार को ये टेस्ट होता है बेटा सुबह 11 बजे। ठीक है, एप्लीकेशन पे टेस्ट परफॉर्म होता है। अगर आपकी रैंक फर्स्ट आई तो अनअकैडमी के 6 मंथ के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आपको 100% का स्कॉलरशिप बेटा दिया जाएगा। रैंक अगर 2 से 3 आई तो 6 मंथ के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी आपको 50% का स्कॉलरशिप देगा। रैंक अगर 4 से 25 आई तो 6 मंथ के प्लस के सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी आपको कितना % स्कॉलरशिप देगा बेटा? 25% स्कॉलरशिप देगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश 200 नंबर। ठीक है, आ जाओ इधर। ये स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है भैया, इसको देते रहा करिए। ठीक है, चलिए। प्लस के फीचर्स देख लो बेटा, बहुत ही शानदार फीचर है। आराम से घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं आप। अनलिमिटेड एक्सेस है कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिलेबस कवर हो रहा है, एग्जाम प्रिपरेशन बढ़िया, मेंटरशिप, गाइडिंग, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, लाइव टेस्ट सीरीज और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा है। चलिए, तो आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन में। साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैंने डाले हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है। आपको बताना है बेटा कि भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जवाब देता है। फटाफट जल्दी से जवाब दो भैया, जवाब नहीं आ पा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो भारत का ध्यान रखिएगा बेटा, पहला बैंकिंग रोबोट जो है वो कौन सा है बेटा? लक्ष्मी। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी भारत का पहला बैंकिंग रोबोट था। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है बेटा, चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। युविका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। युविका एक कार्यक्रम है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। युविका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, ये बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए जवाब दीजिए। इसरो, नासा, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए बेटा सारे लोग, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। जल्दी जल्दी बताओ भैया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जवाब सही भी आया है, बहुत सारे लोगों का जवाब गलत भी आया। ध्यान रखिएगा, युविका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा बेटा? इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसरो को बहुत सारे लोगों को तो इसरो का फुल फॉर्म ही नहीं पता। कौन बताएगा इसरो का फुल फॉर्म? जल्दी से बताओ, इसरो का फुल फॉर्म कौन बताएगा बेटा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? इंडियन स्पेस, अच्छा राइटिंग नहीं बन रही इसमें क्या? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, चलो इसरो के चेयरमैन बता दो इस समय कौन है जल्दी से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, सबको पता होगा। जल्दी से बता दो बेटा, इसरो के चेयरमैन इस समय कौन है? हाँ, सिवान साहब है ना। कौन है बेटा? सिवान साहब। नरेंद्र मोदी जी ने आंसू पूछे थे इनके, है कि नहीं? बहुत फेमस थे उस समय, है कि नहीं? बहुत मेहनती आदमी है। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं।
नासा का वह अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की। नासा का एक ऐसा सैटेलाइट था बेटा, एक स्पेसक्राफ्ट था जिसने मॉनिटर करके पुष्टि किया था कि भैया चंद्रमा पर जल की उपस्थिति प्रेजेंट है। जल्दी से बताओ। इसीलिए इसी के बाद ये आर्टिकल्स भी पब्लिश होने शुरू हो गए थे भैया कि चंद्रमा पे जीवन क्या है, लाइफ क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि जल है तो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है तो लाइफ पॉसिबल है। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भैया कि जल की होने की पुष्टि नासा के किस स्पेसक्राफ्ट ने किया था। जवाब नहीं आ पा रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सोफिया। ठीक है, नासा का वह कौन सा स्पेसक्राफ्ट था बेटा, सोफिया, जिसको लॉन्च किया गया था। और सोफिया ने ये पुष्टि की थी, इमेजेस भेजे थे, वाटर की इमेजेस लेके भेजे थे। आपको पता है कि जो भी स्पेसक्राफ्ट वगैरह जाते हैं वो करीब करीब 60,000 अलग अलग एंगल से लेके फ़ोटो भेजते हैं ना, 60,000 एंगल से अलग अलग होने की एंगल से फोटो भेजे गए थे, जिससे पुष्टि की गई थी कि भैया चंद्रमा पर वाटर है, वाटर है तो एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट है तो लाइफ सस्टेनेबल पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का जवाब आया भी है, बहुत लोगों का जवाब नहीं भी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन तो कल ही पढ़ाया गया था बेटा प्लस की क्लास में। अगर आप प्लस की क्लास में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 2:30 से 4 आपको क्लास करनी चाहिए मेरी। ठीक है, आप 2:30 से 4 प्लस की क्लास मेरी चलती है, कंप्लीट साइंस एंड टेक की, तो आप उसमें आ जाओ। अभी बायोलॉजी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से एनवायरमेंटल साइंस भी चलेगा। अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में क्या प्रयुक्त होता है भैया। रोटी चावल, रोटी दाल चावल तो लेके जा नहीं सकते कि रोटी दाल चावल लेके जाओगे, रोटी दाल चावल खाओगे वहाँ पे, है रोटी खोलोगे उड़ जाएगा, पकड़ने के लिए तुम जाओगे तुम भी उड़ जाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, क्लोरेला यूज होता है, प्रोटीन यूज होता है, या फैट यूज होता है, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये कल ही क्वेश्चन पाया गया था। क्लोरेला, क्लोरेला यूज होता है बेटा किसमें, स्पेसक्राफ्ट पीपल अपने साथ लेके जाते हैं। क्लोरेला एक प्रकार का बेटा क्या होता है, क्लोरेला एक प्रकार का क्या होता है बेटा, क्लोरेला एक प्रकार का एल्गी होता है। एल्गी का मतलब बेटा क्या होता है, शैवाल। ठीक है, क्लोरेला का मतलब है एल्गी और एल्गी का मतलब है बेटा क्या, शैवाल। ठीक है, तो शैवाल को हम लेके जाते हैं कहाँ, अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट वाले लेके जाते हैं भैया। ऑक्सीजन भी देता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन भी देता है, खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डबल यूज है भैया इसका, बात समझ रहे हैं। ऑक्सीजन भी देता है और खाने में भी यूज कर सकते हैं भैया, फूड भी देता है। तो हर अंतरिक्ष यात्री जो बैठा होता है उसके चैम्बर में एक क्लोरेला का आपको पॉट जरूर मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो अंतरिक्ष उड़ान खाद्य पदार्थ के रूप में किसको यूज करते हैं बेटा, क्लोरेला। वेरी गुड और शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। प्राक्षेपिक मिसाइल क्या है, लॉन्च मिसाइल इज कौन सी, अग्नि, अनुश्रेत, ब्रह्मोस, नेत्रा। ये तो यार मतलब हाल ही की न्यूज है, जल्दी से बता दो, है बेटा जल्दी से बता दो, देखते कौन जवाब देता है। बैलिस्टिक मिसाइल है भैया, डेवलप बाय इंडिया। ध्यान रखिएगा किसने डेवलप किया था बेटा, इंडिया ने डेवलप किया था किसको, अग्नि को। तो प्राक्षेपिक मिसाइल कौन सी बेटा, अग्नि है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हाँ, मैन्युफैक्चर किसने किया था बता सकते हैं, चलिए बता देते हैं, भारत डायनामिक लिमिटेड ने। ठीक है, आज कुछ पेन टैप खराब चल रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। भारत डायनामिक लिमिटेड ने बेटा इसका प्रक्षेपण मतलब बनाया था इसको। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है ट्रेन चालकों के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सोनार सिस्टम आपको पता है, सोनार सिस्टम जो होता है वो क्या करता है भैया, सोनार सिस्टम क्या करता है, वॉइस को जनरेट करता है ना, आवाज निकालता है, आवाज निकालता है, टकरा के वापस आती है आवाज, उससे इमेजिंग भी क्रिएट होती है, दूरी का पता लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा भैया, जो सोनार सिस्टम जनरली यूज किया जाता है बेटा वो किसके द्वारा यूज किया था, नेवी के द्वारा यूज किया था, बाई शिप्स। ठीक है, ऑप्शन सी, जल में किसी भी चीज का पता लगाने के लिए यूज होता है, जल में कोई भी चीज उपस्थित है सोनार सिस्टम के द्वारा उसका पता लगा सकते हैं। हालांकि इस पे इस तकनीकी पर आधारित बहुत सारे मेडिकल फील्ड में भी रिसर्च हुए, जैसे अल्ट्रासाउंड टेक्निक आप जानते हैं, सुना होगा ना अल्ट्रासाउंड टेक्निक। तो अल्ट्रासाउंड टेक्निक भी बेटा यही होती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक भी जो डेवलप हुई है वो इसी से डेवलप हुई है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक भी इसी पे बनी है, सोनार सिस्टम पे भी। इसमें भी क्या होता है कि आपको एक मशीन में डाल दिया जाता है ना, आपको एक मशीन में डाल दिया जाता है, उसमें आवाज होती है, उसी आवाज से क्या होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एमआरआई मशीन होती है उससे आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस चुंबकीय अनुनाद जो वॉइस है वो जनरेट की जाती है और उसी से इमेजिंग भी लिया जाता है। तो बहुत सारे यूज इसके अब मेडिकल साइंस में भी आ गए। ठीक है, तो जनरली सोनार सिस्टम यूज होता है बेटा किसमें, नौसेना के द्वारा यूज होता है, बाई शिप्स। ठीक है, क्लियर है, आगे चला जाए बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ये बहुत बढ़िया है।
जो मैन्युफैक्चर करके सैटेलाइट भेजी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी गई, तो क्या वो सैटेलाइट, देखिए किसी भी चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत है, बिना एनर्जी के तो कुछ चलेगा नहीं। गाड़ी चला रहा है पेट्रोल चाहिए, हमें चल रहा है खाना चाहिए, तो उसी तरीके से सैटेलाइट जो चल रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना भैया। तो क्या ज़मीन से भेजते हैं यहाँ से हम डेली एनर्जी उसके लिए? नहीं। क्या यूज़ होता है उसमें, जल्दी से बताओ। और ये क्वेश्चन बताया भी था बेटा हमने आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सौर सेल होगा, लघु नाभिकीय रिएक्टर मतलब स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, डायनामो, थर्मोफाइल, क्या हो सकता है इसमें से, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। सनलाइट तो प्रेजेंट है ना वहां पे, सनलाइट क्या है, प्रेजेंट है। तो भैया मेरे जब सनलाइट प्रेजेंट है वहां पे, तो एक बात बताओ, जब सनलाइट प्रेजेंट है, अगर हम फोटोवोल्टिक सेल या सौर सेल उसमें लगा दें, तो क्या सौर सेल से वो चार्ज नहीं होता रहेगा? आराम से चार्ज होता रहेगा भैया। तो एक जो भी सैटेलाइट्स आपकी प्रक्षेपित की जाती हैं, भेजी जाती हैं स्पेस में, उनमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वो हमेशा सोलर सेल होता है, ध्यान रखिएगा। और सोलर सेल क्या होता है बेटा, ये चार्ज होते रहते हैं किससे, सनलाइट की एनर्जी से। आप लोग देखते हैं ना सोलर पैनल आजकल गाँव गाँव में पहुँच गए, सोलर पैनल बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं, है ना। कोई भैया स्मोक नहीं क्रिएट करता है, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, आराम से एकदम साफ एनर्जी का सोर्स है। तो सौर सेल का यूज़ बेटा काफ़ी किया जा रहा है, सोलर सेल का यूज़, ठीक है, क्लियर है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज सोलर सेल, क्लियर है, बात समझ में आ रही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भैया, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चले बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजन और गुरुत्वीय संकुचन मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कौन? ग्रह, जीवाश्म, तारे या चट्टान? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फिजन, दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं। गुरुत्वीय संकुचन, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग रहा है बेटा भैया, यहाँ पे ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग रहा है भैया। ब्लैक होल क्या होता है पता है सबको, है कि नहीं? ग्रेविटेशन दिखाई नहीं देता है, ब्लैक होल की संकल्पना दी गई है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। जो इमेज आप देखते हैं ब्लैक होल की, ऐसा नहीं कि ब्लैक होल की इमेज कोई साइंटिस्ट वहाँ से लेके आया, वो दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ दूसरे सैटेलाइट वाले दूसरे ग्रह वाले उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वीय ऊर्जा होती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो प्लेनेट वाले फील कर सकते हैं भैया। तो तारे इज द करेक्ट आंसर, स्टार्स हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से एनर्जी कौन पाता है बेटा? तारे। और जब तारों का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने अंदर ये कई सारे तारे जब जमा कर लेते हैं और इनमें असीमित गुरुत्वाकर्षण बल आ जाए, तो इसी को ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बेटा, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है बाइट, परिमाण, ध्रुवीय ज्योति या कॉस्मिक रे, मतलब बाइट, मैग्नीट्यूड, अरोरा एंड कॉस्मिक रे। अंतरिक्ष शब्दावली से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पेस टर्मिनोलॉजी? जल्दी से बताना बेटा। यार इसमें तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, आजकल तो भैया टेक्निकल लोग हो गए हैं, सब बीटेक वूटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बाइट क्या है कि नहीं। 101010 क्या होता है? कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज समझता है वो 10 के फॉर्म में समझता है, इसी को तो बाइट बोलते हैं, बिट बोलते हैं, है ना। बहुत सारा डिटेल सब कंप्यूटर में आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, है कि नहीं। कंप्यूटर 1010 की लैंग्वेज समझता है ना, बाइट एंड बिट। तो बाइट वगैरह बेटा जो लैंग्वेज है कहाँ से रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, ये स्पेस से रिलेटेड नहीं, ठीक है। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। आगे चला जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज ऑर्बिट सर्कुलर, इलिप्टिकल, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक? बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। फटाफट जवाब दो। हाँ चलिए, इलिप्टिकल होता है बेटा, दीर्घवृत्ताकार होता है कि नहीं? ये तो सुना होगा आपने। सर्कुलर थोड़े ना ऐसा होगा, हमेशा दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्टिकल शेप में होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये बेटा बैच चल रहा है कुछ, इसके बारे में देख लो जरा, लक्ष्य यूपी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, तो बेटा इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए प्लस का कोई भी आपको, ये तो यूट्यूब क्लास है बेटा, प्लस की क्लास एप्लीकेशन पे चलती है और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स वहाँ पे 60-70 एजुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे, पीसीएस की बेस्ट तैयारी कराएंगे। तो आपको एक कोड मैं बता देता हूँ अपना, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए बेटा, कौन सा, दीपेंद्र10, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा। यदि आपको और भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दीपेंद्र10 ये कोड आप अगर लगाएंगे बेटा तो आपको 10% का छूट मिलेगा, ठीक है। तो भैया इतने सारे टेस्ट चल रहे हैं, इसको आप देते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बैच कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते बेटा। देखिए पीसीएस का ये बेटा थर्ड पेपर का डिस्कशन चल रहा है एक तरीके से, सॉरी मेंस ऑप्शनल है बेटा, ये मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। गवर्नेंस चल रहा है, हिंदी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, सोशियोलॉजी चल रहा है, पोल साइंस चल रहा है और फिलोसफी चल रहा है। तो भैया ये मेंस का क्या है, ये मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट है भैया, इसको आराम से देते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए, और ये देखिए कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 2021 के लिए बेटा कंप्लीट कोर्स है, ये आप लोग जरा देख लीजिए। और स्टार्टिंग डेट 25 जून से बेटा, तो इसको भी आप लोग देते रहिए, ठीक है। बहुत ही शानदार बैच है। और ये लक्ष्य यूपी पीएससी 2022, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच है बेटा, 12 मंथ का प्रीलिम्स और मेंस का बैच है, पीसीएम प्रीलिम कम मेंस। तो ये एक फाउंडेशन बैच है, लड़कों को इस मतलब वेट रहता है इस बैच का। अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हो तो एक फाउंडेशन आपको पहले डेवलप करना होगा अपने अंदर। तो ये फाउंडेशन डेवलप करने के लिए बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे हैं और मन लगा के एकदम पढ़िए। इसमें मैं भी दिख रहा हूँ आपको, दीपेंद्र सिंह एनवायरमेंट का पोर्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। विपिन सर हिस्ट्री ले रहे हैं, विपुल सर पॉलिटी ले रहे हैं, गौरव शुक्ला सर, अमरनाथ सर, बहुत सारे टीचर बेस्ट एजुकेटर, अंकुर सर, ओपी सर। तो बेटा मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक फाउंडेशन बनेगा आपका, सारी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस को कैसे डील करना है, थर्ड पेपर कैसे डील करना है, सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेस सैटेलाइट, अंतरिक्ष उपग्रह इनमें से कौन सा नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से बताओ बेटा। अंतरिक्ष उपग्रह इसमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है, बहुत सारे लोग का नहीं आ रहा। भैया SLV3 होता है। क्या होता है, SLV3, ये अंतरिक्ष उपग्रह नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं की चौकसी करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टिगेटिव सैटेलाइट कैपेबल ऑफ गार्डिंग द कंट्रीज बॉर्डर। अब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जल्दी से बताएं भैया। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है, SLV, रिसैट, GSAT 10, जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, तो रीसेट 2 होता है बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत काफी समय दिया गया लेकिन तब भी आप नहीं बता पाए, रीसेट 2 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ये सीमाओं की चौकसी करने में सक्षम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था, ठीक है, पता है आप सबको। भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह के कितना % का नक्शा बनाया। फिर से क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह का 25% नक्शा बनाया था, लेकिन भारत का जो चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रमा फर्स्ट, वह चंद्रमा की सतह का कितने % नक्शा बनाया था। डेवलपमेंट है हमारा, है ना। जल्दी से बताइए क्या जवाब हो जाएगा इसका। ये एक तरीके से हमारी क्या है, हमारा अचीवमेंट है। कितना नक्शा बनाया था बेटा, 97% हमने मून का सरफेस का जो मैप तैयार किया था, कितना % तैयार किया था, 97% किसने किया था, चंद्रयान 1। क्लियर है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन पीपल। चलिए नेक्स्ट। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, वो कौन सा। मानव रहित है, ध्यान रखिएगा। नेत्रा है, आकाश है, उड़ान है, अग्नि है, जल्दी बताइए।
और काफ़ी न्यूज़ में भी था बेटा, ये ध्यान रखिएगा। एक ड्रोन आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ड्रोन जैसे होते हैं वैसे ये भी चल रहे हैं। तो ड्रोन से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। क्या नाम इसका रखा गया था बेटा? नेत्रा नाम इसका रखा गया था। क्या नाम इसका? नेत्रा रखा गया था। और ये 300 मीटर की ऊंचाई तक भी आसानी से उड़ सकता है। क्लियर है? चलिए, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से सीरीज कॉपी पे बना लीजिएगा। चलिए, अब स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है, मतलब लाइफ स्पैन के बारे में पूछ रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है उसका लाइफ कितना होता है? 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे? जल्दी से बताओ। ये तो बहुत इजी है एक तरीके से, है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों का जवाब भी आ रहा है भैया, एक दिन 24 घंटे, है ना? तो जियो स्टेशनरी उपग्रह का काल कितना होता है बेटा? 24 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? एक परीक्षणीय संचार उपग्रह इनमें से कौन सा है? मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को स्थापित कर सकते हैं। हालांकि जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ में